हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपकी करंट एनर्जीज आपके पार्टनर को लेकर क्या है और हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आज मैं डबल कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। वैसे मैं इस चैनल पे पहली बार ही कर रही हूँ, बट मेरा एक और चैनल है, आप में से काफी लोगों को पता होगा, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। नहीं पता है तो आप जाके सर्च करके देखिए, वहां पर भी आपको अगर डबल कैंडल वैक्स रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो रीडिंग्स होती है वो टाइमलेस होती है, तो कभी भी कोई भी रीडिंग देख सकते हो, वहां मैं करती रहती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल पे भी की जाए। ठीक है, तो यस गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे गाइडेंस मिस ना हो, रीडिंग मिस ना हो। तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, रीडिंग को। और यस, सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिए रीडिंग को। तो ये है आपकी कैंडल पर्पल वाली और ये रेड वाली आपके पार्टनर की कैंडल। तो जला लेते हैं कैंडल को और अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं क्या है एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की। तो ये कैंडल फिर से बता रही हूँ आपकी है और ये कैंडल आपके पार्टनर के लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर रेड कैंडल को देखकर और अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है अपने पार्टनर को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा, आप बहुत ज्यादा चुप चुप से दिख रहे हो। ठीक है, बहुत चुप चुप से हो, दूर दूर सा रह रहे हो अपने पार्टनर से, लोगों से। ऐसा दिख रहा है कि ज्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आइसोलेटेड ज्यादा दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे आप दोनों की एनर्जी में डिफरेंसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस है, देखो आप एक टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव थे, आप बहुत एक्सप्रेस करते थे, आपके दिल में जो भी होता था वो आपके मुंह पे होता था। ठीक है, आप इनको जैसा भी आप फील कर रहे हो, कहना चाहते हो, आप कह देते थे। और यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि आप काफी अनएक्सप्रेसिव हो गए हो। आपके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर आप बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है। क्योंकि आप बोल चुके हो, काफी चीजें बोल चुके हो, मन में दबा के बैठे हो, बहुत चीजें आपके मन में दबी हुई सी दिख रही है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर ये अब एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पहले एक्सप्रेसिव नहीं थे, ये इतना नहीं बोलते थे, जताते नहीं थे। आपको ना हमेशा कंप्लेन रही है इनको लेकर कि तुम मुझे टाइम नहीं देते या तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम एक्सप्रेस करते नहीं हो, तुम बात नहीं करते, या तुम कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग्स मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है, इनसे रिलेटेड थी, जहां पर इन्होंने ना उस कंप्लेन को ये सुधार रहे हैं। मतलब अपने अंदर ना ये काम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, अपने को सुधारना चाह रहे हैं। क्योंकि ये भी ना नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, आपको देख रहे हैं, आप एकदम से क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप आइसोलेटेड ज्यादा रहते हो, अपने में फोकस कर रहे हो पर टूट चुके हो। आपका मन नहीं करता कि एक्सप्रेस करने का, अब आपका मन नहीं करता किसी भी चीज कुछ भी करने का। मतलब जैसे अगर आप काम भी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, तो दिल से नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत एक हार्ट ब्रेक जो आपका हुआ है ना, वो उसी को लेकर आप बैठे हुए हो। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर हील्ड नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों ही चाहते हो, आपके पार्टनर भी और आप तो खैर चाहते हो कि ये एक्सप्रेस करे या आपकी तरफ लौटे, चीजें सही हो जाए, क्योंकि आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। पहले भी नहीं लगता था, आज भी कहीं ना कहीं आप अपने मन को समझा तो रहे हो, पर आपका मन नहीं लग रहा है। और एट द सेम टाइम अगर मैं आपको वैक्स एक्सप्लेन करूं, आप देख रहे होगे यहाँ पर आपकी वैक्स और इनकी वैक्स आकर मिल गई है। तो दोनों ही चाहते हैं कि रियूनियन हो, बातें हो, चीजें सही हो, बेटर हो आप दोनों के बीच में, पर हाँ हो नहीं पा रही है, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो कि खत्म सा हो गया है, कुछ नहीं बचा, अब शायद कुछ होगा नहीं होगा। मतलब बहुत कंफ्यूजन आपके मन में दिख रही है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर यहाँ पॉजिटिव हुए हैं, ये काफी ज्यादा अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी मुझे ऐसा दिख रहा है करंटली दिल टूटा है। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में आया है कि
आप ना इनसे सच में प्यार करते थे, क्योंकि आपको लेकर ना इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हो गए थे। मतलब इनको ऐसा फील होता था कि मतलब आपको लेकर ना बहुत नेगेटिव होते थे, बहुत गलत गलत फील करना, आपको लेकर नेगेटिव सोचना कि ये तो मेरे साथ इस चीज के लिए जुड़ी है या जुड़ा है। मतलब ऐसा सोचते थे आप तो बस प्यार के लिए जुड़े थे, पर इनको गलत फहमी थी। हाँ, गलत फहमी थी किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से या कैसे भी, तो गलत फहमी तो थी। पर अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो गलत फहमी दूर हो गई है। अब इनको समझ आ गया है, और वो इसलिए आया ना क्योंकि जब इंसान 10 जगह रहे, 10 जगह बैठे रहे, फिर वो कंपेयर करता ही है, वो देखता है, उसको आइडिया आता है कि हाँ वो सही थी या ये गलत था। मतलब ऐसी सिचुएशन इनके साथ हुई है आपके जाने के बाद, आपको अपने से सेपरेट करने के बाद, जहां पर ये रियलाइज कर रहे हैं कि गलत हुआ, गलत किया मैंने। तो एक शर्मिंदगी सी मैं महसूस कर रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर है, जो गलत करने के बाद होती है ना, वो चीजें दिख रही है। पर आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है आज भी आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आज भी आपके मन में पैशन मैं इतना देख रही हूँ ना इनके लिए, बहुत ज्यादा पैशन है। कुछ भी करने, पहले भी कुछ भी करने को तैयार थे, कितना भी करने को तैयार थे, आज भी आप मुझे किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार हो। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, पर कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। अब आप सॉरी नहीं बोलना चाहते, झुकना नहीं चाहते, ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप थक चुके हो और समझा समझा कर भी थक चुके हो। और सामने वाला जब समझ ही नहीं रहा है तो आप कितना समझाओगे। आप ऐसा फील कर रहे हो कि यार वो समझता ही नहीं है या समझती नहीं है, मैं कितना एक्सप्रेस करूं, कितना कुछ एक्सप्लेन करूं, कब तक करूं वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। और आपके पार्टनर अब आपके बिना एक्सप्लेन किए, बिना कुछ कहे, ये समझ चुके हैं। पता है, जब तक आप इनको समझाते थे तब तक तो ये समझ नहीं पाते थे। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको बहुत चीजें समझ में आने लगी है आपसे रिलेटेड। ठीक है, आप आप ना टूटते जा रहे हो, आप मुझे टूटा हुआ सा दिख रहे हो। मतलब आप बन तो रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत रह लूंगी या रह लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन आप इनके बारे में बहुत सोचते हो। पर ऐसा दिख रहा है ना, आप इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, इनको चेज अप नहीं करना चाहते। आपने बहुत कर लिया, बहुत हो गया। पर आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि अब ये आना चाहते हैं आपके पास, अब ये चेज करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि यहाँ पर एनर्जीज का शिफ्ट दिख रहा है, यानी कि आपकी जैसी एनर्जीज इनके अंदर, मतलब जैसे आप पहले थे ना, अब ये वैसे हो रहे हैं, और ये जैसे थे आप कहीं हद तक वैसे हो रहे हैं। यानी कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो, आप नहीं करना चाहते हो। कहने को तो आपके मन में बहुत कुछ है, बोलने को तो बहुत कुछ है, बोल भी दो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही टाइम वेस्ट करना है, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर से वही करेगा या करेगी। तो आप थक चुके हो, हार चुके हो। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ काफी हद तक गिव अप वाली एनर्जी दिख रही है। आप गिव अप कर चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो मैं, मेरी लाइफ में कोई और आ जाए, या मैं मूव ऑन कर लूं, पर आप जाना भी नहीं चाहते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एक कंफ्यूजन वाले माइंड स्टेट में हो आप। कभी आपको लगता है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए कहीं किसी और के साथ, या फिर मुझे कुछ ना कुछ अपने करियर में फोकस करना चाहिए, फाइनेंस को ग्रो करना चाहिए, फिर आप इन्हीं के बारे में सोचने लगते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि चाहकर भी नहीं अलग हो पा रहे हो, चाहकर भी नहीं भुला पा रहे हो, कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हो। और आप अपने पार्टनर को लेकर काफी स्टॉकिंग एनर्जी में दिख रहे हो, आप स्टॉक कर रहे हो, इनके बारे में जानना चाहते हो आखिर इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर भी ऐसा ही फील करते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पता है क्या है यहाँ पर, अगर आप अच्छे से वैक्स को देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पार्ट में यहाँ पर तक ही वैक्स है। आप देख रहे हो यहाँ वहां कहीं नहीं गई है, और आपके पार्टनर की वैक्स कितने तरफ आपकी तरफ आ रही है, आप देख रहे हो, आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो वैक्स का इतना पोर्शन आपके पार्टनर का आ गया और आपका इतना ही है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है आप तो अब आप एकदम ऐसे स्टेट में हो कि अगर इनको आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, पर आप फिर भी स्टिल अपने माइंड को समझा रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा, या ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आना है तो अपने आप रहता है, जहां इसे खुश रहना है ये खुश रहे, समथिंग वाली एनर्जी। पर मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, इनको लिटरली इतना रियलाइज हो गया ना, इनको समझ में आ गई है आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, और ये आपको अब खींच कर अपने पास लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको मनाना चाहते हैं। ये समझ चुके हैं कि आप कहीं ना कहीं इनसे नाराज हो, गुस्सा हो, आप नहीं मानने वाले अब।
अब आप नहीं सुनोगे इनकी, आप इनकी नहीं मानोगे, तो आपके पार्टनर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये मनाना चाहते हैं, हर एक तरीका लगाना चाहते हैं कि जैसे आप मान जाओ। गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना, मतलब मनाना नहीं होता। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में गैप आ गया, स्टिल तब भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वैसा फील करने लगे हैं जैसे स्टार्टिंग का टाइम था जब आप दोनों रूठते थे, मनाते थे, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ये ऐसा फील करने लगे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ना बहुत जल्दी ये आपको मनाएंगे, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। इनको बहुत ज्यादा आपकी याद आती है, परेशान होते हैं, इनको फील होता है कि आपके जैसा पार्टनर इनको मिलना इम्पॉसिबल है। तो यस, ये आपको मनाना चाहते हैं, आपकी तरफ जैसे मानो आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि अब मुझे चीजें बेटर करनी है। एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी देखी जाए, आप ना स्ट्रांग बन रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने को स्ट्रांग बना रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो। आप ऐसी हालत से गुजर रहे हो या चल रहे हो ना, जहां पर आप अपने को स्ट्रांग बना के रख रहे हो। हालांकि आप अंदर ही अंदर टूटते जाते हो, पर स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश की है आपने। ऐसा दिख रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो, पर कई बार आप अकेले अकेले में टूटते भी हो, परेशान भी होते हो। मतलब समथिंग ऐसी एनर्जी दिख रही है ना आपकी कि एक मास्क लगी हुई, जहां पर आप लोगों को दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, नॉर्मल हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर एक दिमाग में टेंशन रहता है, एक दिमाग में टेंशन सा, प्रॉब्लम सा। ऐसा दिख रहा है कि हेजिटेट सा, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि आप किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहते, किसी से भी नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हर कोई मजाक बनाएगा, हर कोई फायदा ही उठाएगा। क्या फायदा है किसी से कहने का, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि ये एक पागल है, ये बेवकूफ है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आप अब नहीं अपने को गलत साबित करना चाहते। कहीं ना कहीं आपको प्यार से, लोगों से भी विश्वास उठ गया। आपने इस सेपरेशन के दौरान ना काफी लोगों का चेहरा देखा, काफी लोगों का की इंटेंशंस आपको क्लियर हुए, काफी लोगों के चेहरे आपके सामने आए हैं जो चीट करते हुए आए, आपको आपका फायदा उठाते हुए आए, झूठ बोलते हुए आए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए आए। आपको ऐसे लोग दिखे हैं, इनके तरफ से ही नहीं, आपके तरफ से भी ऐसे लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, जो खुश हैं। और आप जानते हो ये लोग सही लोग नहीं है, फिर भी आप इनसे ना दूर रहना चाहते हो। आप ऐसे लोगों से, नेगेटिविटी से, सबसे दूर रहना चाहते हो। ऐसा लग रहा है आप ना कहीं भी खुश नहीं हो, कुछ कर भी रहे हो तो भी वहां खुशी नहीं है, आपको खुशी नहीं है। आप बस पल पल अपना फोन देखते हो और यही देखते रहते हो कि आज इनका कॉल आया, कल इनका कॉल आया, बस आप यही देखते रहते हो। और आपकी पार्टनर की एनर्जी में देख रही हूँ, जहां पर ये इंसान खुलकर नहीं बोलते थे, फील नहीं करते थे, बताते नहीं थे, या जो भी चल रहा है साफ नहीं बोलते थे, पर अब ये आपसे चीजें साफ बोलना चाहते हैं, स्पष्ट बोलते हैं ना। अब चाहे कुछ भी हो, अपने पूरे दिल के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और हाँ, अपने दिल से माफी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, और समटाइम्स इनको बहुत बुरा लगता है, रोते भी है। इवन इनने जो भी किया आपके साथ उसको लेकर देख रहे हो, रोते भी है, कहा तो कैंडल बुझ गई। हाँ, ये भी हो सकता है नहीं दिखा रहे, नहीं बता रहे हैं आपको कि इनके दिल में प्यार है, पर ऐसा दिख रहा है इनके दिल में बहुत प्यार है। ये भी अपने किए पना पछतावा कर रहे हैं, पछता रहे हैं जो भी इनसे हुआ। और आपको ना फेस करने से भी इनको डर लग रहा है, कैसे फेस करूं लग रहा है इनको। और आप भी बहुत बुझे बुझे से, पता है आप दोनों ही एक दूसरे को समझते थे, इनका भी काफी लोगों ने फायदा उठाया है, आपका भी काफी लोगों ने फायदा उठाया। ऐसा दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, जो दोनों ही एक दूसरे के लिए हर चीज कंप्लीट थे। मतलब ऐसा दिख रहा है कंप्लीट थे आप दोनों, थे ना, तो आपको दोनों को ही किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी की भी नहीं। आप दोनों ने वो कमी पूरी की थी, आज भी आप दोनों एक दूसरे के लिए कमी पूरी कर सकते हो। ऐसा आपके पार्टनर भी रियलाइज करते हैं, और बहुत जल्दी मुझे इनकी तरफ से आपके लिए एक्शन, आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशनल ऑफर आते हुए दिख रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देख रहे हो, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये भी टूटे हुए हैं, ये भी टूटे हुए हैं, ये भी नहीं दिखा रहे हैं, ये भी शो नहीं कर रहे, ये भी प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, पर ये भी टूटे हुए हैं। आप दोनों ही परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो दोनों ही। ऐसा फील कर रहे हो ना कि सब कुछ खत्म हो गया, तम हो गया हो जैसे, पर आप दोनों को इतना परेशान नहीं होना है। देख रहे हो आप भी इनके बिना कितने अकेले से पड़ गए, और ये भी बहुत अकेले पड़ चुके हैं। यस, आप दोनों की एनर्जीज ऐसी दिख रही है ना मुझे, लिटरली यहाँ पर अकेले पड़ चुके हो आप दोनों।
ये आपको लेकर, आपको ना कहीं हद तक आप तो नहीं दिख रहे हो कुछ करते हुए, पर हाँ क्योंकि मैं वैक्स में, आप देख रहे होगे यहाँ पर वैक्स में, या आपकी वैक्स है, यहाँ पर देखो रेड रेड सा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है कि आपको खींच कर अपने पास लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर बनी दिख रहा है मुझे, बनी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बनी मतलब खरगोश की एनर्जी, या तो आपने खरगोश पाला है, कोई पेट पाला है, या खरगोश है आपके आसपास, या खरगोश, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको सक्सेस मिलेगी इस लव रिलेशनशिप में, क्योंकि ये आपको जैसा आप चाहते थे ना चेज करे आपके पास आए, ये आएंगे। आपको निराश नहीं होना है, आप तो बहुत हताश हो, बहुत निराश हो, ये भी आपके बिना निराश परेशान मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आपका जोडिक साइन, मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। इनका एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस की आपकी भी एनर्जी निकल के आई है। मुझे यहाँ पर इनके ऊपर नेगेटिविटी भी दिख रही है, जैसे नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव माइंडसेट हुआ पड़ा था, किसी ने कर दिया था, कुछ किया था, कुछ ब्लैक स्पेल, नेगेटिव स्पेल, या फिर कुछ नजर लगी हुई दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में आई है, आपकी एनर्जी में तो नहीं आई है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में अभी दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। पर हाँ, जो भी है ये ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल, ये उतरते हुए भी दिख रहा है। तभी तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, उतर रहा है गाइस, और वो उतर रहा है आपकी वजह से, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे, आप दोनों एक हो, क्योंकि आप दोनों का ना मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, और ये नेगेटिव एनर्जी उतर रही है, देख रहे हो आप। वाओ, आपने देखा होगा जब नजर उतारते हैं तो बत्ती से ऐसी नजर गिरती है, आपने देखा होगा, जैसे रेड कैंडल में आपके पार्टनर की नजर उतर रही है, देखो, मतलब नेगेटिव स्पेल अगर कोई नजर लगाई है किसी ने तो वो उतर रहा है डेफिनेटली। आप देखो ऐसे ही होता है, नहीं होता है, अगर किसी ने उतारी है या देखा है आपने, आपकी मदर या कोई बड़ा उतारता है, देखा है आपने, जो बत्ती से उतारते हैं, तेल वाली बत्ती से नजर उतारते हैं, आपने देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर की नजर उतर रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी से ब्लैक स्पेल उतर रहा है, और आपको अब ये कमिटमेंट ऑफर देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, देंगे। और आप दोनों का रिश्ता चाहे कितने अप्स एंड डाउन्स आ जाए, देखो कैंडल गिरने के बाद भी स्टिल चल रही है, कितने अप्स एंड डाउन्स आ जाए इस रिश्ते में, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हो। एक हो सकता है साथ छूट भी गया हो, इस बार छूट भी गया हो, पर लोगों ने प्रॉब्लम ना पहले भी क्रिएट करने की कोशिश की थी, आज भी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि तोड़ चुके हैं आप दोनों के रिश्ते को, पर आगे चल के भी मुझे ऐसा दिख रहा है रियूनियन होने के बाद भी ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। आप लोग देख रहे हो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े ही हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले हो, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितने ऑब्स्टिकल्स आ जाए। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जोडिक साइन में लिब्रा, तुला राशि दिख रही है, यहाँ पर मुझे दिख रही है कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है, यानी कि एक्वेरियस, मुझे यहाँ पर जिमिनाई दिख रही है, मिथुन राशि, मुझे यहाँ पर पाइसेस भी दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है ये। आपकी राशि में भी मुझे मेष, सिंह और धनु राशि तो दिख ही रही है, धनु राशि बहुत जल्दी ज्यादा निकल के आई है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज गाइस, चाहे कुछ हो जाए आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा, इतना लेके चलो, बस आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है, ओके। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।